सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज से के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं। आज वीडियो वॉइस का पार्ट 2 मैं वीडियो लेके आया हूं। पिछला वीडियो हम लोग का इसी सेंटेंस पे रुका हुआ था। ये वाक्य जो पूरा डिस्क्राइब नहीं हो पाया था, तो आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह से था, सी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, यही था ना। यहाँ पे देखिए क्रिया सेकेंड फॉर्म है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई ऐसी क्रिया आए जिसका अंत जो है ईडी पर हो, तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर एक ही जैसा होता तो हम जानेंगे कैसे कि वह क्रिया सेकेंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म कभी भी सहायक क्रिया के साथ नहीं आता है, अर्थात जब भी आएगा अकेले आएगा। इसका मतलब ये क्रिया आपकी सेकेंड फॉर्म में हुई। पास्ट इंफिनिट का ये वाक्य है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करके दिखाते हैं आपको। अब ये क्रिया है, इस क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है ये वर्क है। वर्क के पहले जो हर आया पॉजेसिव केस में है, तो इन दोनों को हम साथ में लाएंगे, इधर के पार्ट को नहीं छूना है। तो हम लेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, हर वर्क। और वर्क देखिए एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ लिखेंगे वाज कंप्लीटेड बाई। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, हर लिख देंगे, हर। इसके बाद यस्टरडे को जैसे है उसी रूप में आप उतार लीजिएगा, यस्टरडे ऐसे ये बनेगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। टाइम ना गवाते हुए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, अगर वाक्य की रचना ऐसे हो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अगर इस तरह की रचना हो तो ये वाक्य होता है कॉन्टिन्यूअस का। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे V4 में कंफ्यूज होंगे, तो V4 में बता दे रहा हूँ। V4 क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ने से बनता है। अगर यह इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है तो यह कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाता है। अगर इज, एम, आर के साथ आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य बनाएगा। वाज, वेयर के साथ आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाएगा। ठीक है। अब इसका पैसिव में स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। पैसिव स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस अभी फोर है, इसको चेंज कर, इसके बाद लगाएंगे आप बीइंग। ठीक है। क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग या बीन का प्रयोग हमने करना है। तो ये हो गया, बीइंग हो गया। अब लिखेंगे प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, राम इज ड्राइविंग अ कार ऑन दी रोड। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस जानबूझ के लिया गया है। राम इज ड्राइविंग अ कार ऑन दी रोड। तो यहाँ पे देखिए इज आया, ये V4 है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये कार है। ऑन दी रोड ये नहीं है। हमने पहले बता दिए थे, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही वाक्य का अब ये क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए अब इसको उठा के हम यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आकार। अब सिंगुलर नंबर में है तो इज लगा दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग। ठीक। और ड्राइव का ड्राइवन होता है, ड्राइवन बाई। अब ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा राम, प्रॉपर नाउन में, इसलिए राम में यार कैपिटल होगा। अब ऑन द रोड ऐसे उतार लेना आपको।
ऑन द रोड। ये इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। एक पास्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं। एक पास्ट का देख लेते हैं। शी was making tea for her father। ये देखिए, शी वॉज मेकिंग टी फॉर हर फादर। यहाँ पे देखिए वाज आया है मुख्य क्रिया का, ये फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? टी, ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको उठा के सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो हो जाएगा टी, टी कैपिटल कर दीजिए। टी वाज बीइंग, अब इसका फोर्थ फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, या मेड बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, फॉर हर फादर, फॉर हर फादर। इस तरह से ऐसा पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट अपना ये है अगला कंसेप्ट अपना है, अगर वाक्य की रचना कुछ इस प्रकार से हो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड प्लस V3 हो प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे हो, तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि हैज, हैव, हैड में से कोई भी सहायक क्रिया आए उसके साथ ये मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगी ही आएगी। जब भी पैसिव वॉइस बनाइएगा तो इन तीनों सहायक क्रियाओं के साथ बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन हो जाएगा, प्लस V3 प्लस बाई लगा देना आपको, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पैसिव वॉइस का हिस्सा, इसका स्ट्रक्चर। इसके साथ लगेगा, ठीक है। अब हम इसका ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाए, इसके पहले कुछ रूल्स है उसे देख लीजिए। अब अगर मान लीजिए वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव में से कोई एक आया है, तो ऐसी सब्जेक्ट होगा, सहायक क्रिया हैज या हैव में से कोई एक हो, उसको क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसा वाक्य बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का, असर्टिव सेंटेंस बनता है। और अगर हैड लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट का वाक्य। बात आया समझ में आपको? तो कहने की बात ये है, समझाना ये है आपको कि अगर हैज आया है तो बदला आपको हैज और हैव में से ही करना है। हैड आया है तो नहीं हटाना है, क्योंकि हैड पास्ट टेंस में हैड ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये बात जरूरी थी बतानी। आगे चलते हैं, अब इसका एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट, ये ही हैज बॉट ए पेन फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे हैज आया है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है आपका, है ना। तो वाक्य की रचना हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? मुख्य क्रिया का जो ऑब्जेक्ट होता है वो, ये ऑब्जेक्ट पेन है, इधर आगे नहीं बढ़ना, ये मिल गया। यही ऑब्जेक्ट इसका मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही मुख्य क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। यहीं से इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे, हो जाएगा ए पेन, ठीक। अभी पेन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज। अब ये नहीं किसी को उतार देना, नहीं, अगर यहाँ हैव भी होता, ये सहायक क्रिया ये सिंगुलर नंबर में होता अगर ये, तो हम यहाँ पे हैज लगाते, ठीक है।
और अगर ये सिंगुलर था, ये प्लूरल होता, तब यहाँ हैव लगा देते। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीन, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म उतार लीजिए इसे, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें प्रयोग होता है। बट अब ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, बाई हिम। अब फ्रॉम द मार्केट, इसको इसी तरह से उतार लेना है, इधर कोई परिवर्तन नहीं करना है, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए क्रिया पास्ट टेंस में हो तब क्या करेंगे, सहायक क्रिया पास्ट टेंस में हो तब क्या करेंगे, उसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए द टीचर हैड completed his course, ये देखिए, द टीचर हैड कंप्लीटेड हिज कोर्स, ये वाक्य है। तो ये सहायक क्रिया हैड दिख रही है, इसके बाद मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में आया हुआ है। सहायक क्रिया हैड, मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट का ये वाक्य है। इसका पैसिवाइजेशन करने के लिए हमने इस क्रिया का ऑब्जेक्ट ढूंढा है। ये देखिए, हिज ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस के बाद आने वाला हमेशा नाउन जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों उठा करके हम यहाँ लाएंगे, तो हिज में पहला अक्षर एच जो है कैपिटल कर लीजिए। हिज कोर्स हो गया। अब हैड ये सहायक क्रिया तो बदलना नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, हैड होता है, इसके साथ कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं, तो हैड हो जाएगा हैड, यहाँ बीन लगा दीजिए, हैड बीन completed by the teacher इस तरह से बनेगा ऐसा वाक्य। अच्छा, एक और होता है, ये पास्ट परफेक्ट में डबल क्लास का भी वाक्य होता है, उसको बाद में बताएंगे, आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब अगर मान लीजिए वाक्य की रचना ऐसी हो कि सब्जेक्ट हो, ये थोड़ा सा लंबा होगा, सब्जेक्ट प्लस कोई मॉडल में अब क्या, अब पोस्टर में लिखते हैं विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, आर्ट टू, उसके बाद वुड, शुड, कुड, माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य की रचना ऐसी हो, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स में से, इसमें यस बढ़ा लेते हैं, मॉडल्स, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स, यानी कि इन मॉडल में से ये जो सहायक क्रिया कोष्ठक में लिखी गई है, इनमें से कोई भी एक आए, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ऑट टू, वुड, शुड, कुड और माइट, इनमें से कोई भी सहायक क्रिया आए, उसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी, ये बी का प्रयोग करेंगे, ये बी लगा देंगे और इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, इसका स्ट्रक्चर पुनः ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, इसमें विल, शैल, कैन, मे, मस्ट,
ought to, would, should, उसके बाद could, इसके बाद might प्लस करके आपको बी लिखना है प्लस, तब ये मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म से बदल दीजिएगा थर्ड फॉर्म में, प्लस यहाँ बाय लिखिए, बाय के बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये इस तरह से इसका ये पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सब लोग। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, एक चीज का और गौर करने वाली बात है कि अगर वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में विल या शैल का प्रयोग किया गया है तो ये दो कंसेप्ट इसका ये होता है। एक तो फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाती है, ठीक है, फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाती है। दूसरा, मॉडल्स के रूप में ये क्रिया ये कर्ता के मूड को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, ये दो तरह से इसका प्रयोग होता है। विल या शैल का ध्यान देना है आप लोग को। विल या शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस बनाने के लिए होता है, और दूसरा जब मॉडल्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो ये कर्ता के मूड को एक्सप्रेस करती है, मूड को बताती है। ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर टेंस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है तो वहां पर विल या शैल में आपस में बदला बदली हो सकता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन अगर मॉडल के लिए इसका प्रयोग किया गया है तो जो जैसी क्रिया रहेगी वैसे ही प्रयोग करना है, उसको हटाना नहीं है। ठीक है ना, इस बात का थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। से पहला सेंटेंस, आई शैल टीच यू टुमारो। आई शैल टीच यू टुमारो, ये वाक्य है। अब यहाँ आई शैल टीच यू टुमारो, यहाँ पे देखिए आई के बाद शैल आया हुआ है, टीच यू टुमारो, ये वाक्य है आपका। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या करेंगे, ये मॉडल ऑक्सिलरी है लेकिन ये शैल का प्रयोग जब हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस बना रहा है। फ्यूचर टेंस मॉडल तब होता जब यहाँ आई के बाद विल लगा होता। ठीक है, यही ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, टीच ये क्रिया है, इसका क्रिया के बाद यू। ठीक है, आप तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, यू को उठा के जब सब्जेक्ट बनाएंगे, यू को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे तो अब वी यू के साथ, मतलब जब फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाता है आई और वी, सॉरी विल या शैल, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तो आई के साथ भी विल का प्रयोग हम करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो अब यू हो गया हमारा कर्ता, तो अब विल शैल थोड़ी होगा, विल यू के अनुसार हम चेंज करेंगे तो जाएगा क्या, विल, यहाँ पे लिखेंगे विल, यू विल। अब इसके बाद बी लगा दीजिए, यू विल बी। ठीक, अब टी का टाट हो जाएगा, TAUGST, टाट, यू विल बी टाट बाई मी टुमारो, यू विल बी टाट बाई मी टुमारो। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, सी कैन complete her work before time। अब देखिए सी कैन कंप्लीट हर वर्क बिफोर टाइम, तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी क्या आई है, कैन है ना। कैन के बाद ये मुख्य क्रिया कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म में, इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये वर्क। ठीक है, पॉजिटिव केस में है तो ये वर्क आ गया। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ मैंने क्या बोला, अभी विल या शैल होगा तभी अदला बदली होगा। ठीक है, विल या शैल होगा तभी अदला बदली होगा। इसके अलावा अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो वो बदलना नहीं है। ठीक है, उसे नहीं बदलेंगे, तो कैन बदलेगा ही नहीं। हम करेंगे क्या, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे या सब्जेक्ट उठा के ऑब्जेक्ट बना लेंगे, मतलब इसका पैसिव वॉइस ऐसे हो जाएगा, हर वर्क। ठीक है, अब कैन का कैन ही लिखेंगे, कैन, यहाँ बी लिख दीजिए, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड
कंप्लीटेड बाई, ठीक है। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर हो जाएगा, हर, ठीक। अब यहां तक हो गया कंप्लीट। बिफोर टाइम इसके बाद नोट कर लीजिए आप लोग, बिफोर टाइम इसके बाद ऐसे ही नोट कर लेना, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी आ जाए उसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इनके बाद बी का प्रयोग करना है। जैसे आपको पहले से परिवर्तन करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, उसी तरह से आपको काम करना है, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं, उसको जरा देख लीजिए। एक मस्ट का प्रयोग, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ये देखिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये वाक्य है आपका। तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट आया मॉडल ऑक्सिलरी, ये क्रिया देखिए फर्स्ट टाइम ओबे है। योर पेरेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, उठा के सब्जेक्ट बना लीजिए, हो जाएगा योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, पेरेंट्स। अब क्या होगा, मस्ट बी, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगा, ओबेड बाय यू, इस तरह से होगा ये, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी भी विद्यार्थी को भी दिक्कत होता है तो वीडियो को रोक करके पूछ करके देख लेंगे और नोट्स आप सभी लोग बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।